स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो हमारे 12th जो स्टूडेंट है 12th उनके लिए हमारा चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आज उस पर हमारा 4th लेक्चर होगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से, और मैं 2 पॉइंट पे आपको बताऊंगा जहां पर आपको अच्छे से उसे समझनी होगी, वो चीज बोर्ड में आनी ही आनी है। तो देखिए, हमारे चैनल का यही एक स्पेसिफिक बात है कि हमारे चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो इन सब्जेक्ट के अच्छे से अच्छे लेक्चर आपको मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी है। साथ साथ आपका सिलेबस खत्म करने के बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर पे और गेस्ट पेपर पे। तो इतनी सारी चीजें अगर हमें एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है तो शायद हमारे लिए बेनिफिटेड है एंड विदाउट एनी कॉस्ट। सो हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी लेक्चर्स हैं हमारे, जो प्रीवियस लेक्चर हैं जो नहीं देख पाए आप वो भी देखते चलेंगे साथ में। तो ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो इतना काम तो कर सकते हैं यार हम लोग, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और हम जिस लेक्चर पे बात करने जा रहे हैं वो लेक्चर है पॉपुलेशन इंटरेक्शन का। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या, देखिए कि हम चैप्टर ही हमारा चल रहा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे। इंटरेक्शन का देखिए मतलब है, इंटरेक्शन का मतलब है कम्युनिकेशन। एक तरीके से आप इसे कम्युनिकेशन समझ सकते हैं। पॉपुलेशन के बीच कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, हम इस चीज को यहां समझेंगे, है ना, कैसे अफेक्ट कर रहे हैं इस चीज को। तो इसी को हमने नाम दिया है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। एक पॉपुलेशन में कौन कौन से टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, वो बेनिफिटेड होते हैं, वो हार्म करने वाले होते हैं, हम उन इंटरेक्शन पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन है क्या? ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पे इंटरेक्शन की अगर बात करें तो इंटरेक्शन 2 टाइप का होगा। कैसे 2 टाइप का इंटरेक्शन होगा देखते हैं। देखिए, इंटरेक्शन इंटरेक्शन 2 टाइप का होगा। एक इंटर स्पेसिफिक और अनदर है हमारा इंट्रा स्पेसिफिक। 2 टाइप के हमारे पास इंटरेक्शन है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। देखिए, जब भी मैं कहता हूँ बायोलॉजी में कि इंट्रा, देखिए बहुत अच्छा सा फंडा बताने जा रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो। इंटर और इंटर कई बार टर्म यूज किया जाता है, इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, है ना। तो यहाँ पर ये करना क्या, देखिए ए टर्म है ना बेटा, ये ए टर्म समझ लो तुम क्या कर रहे हैं, अंदर। ए टर्म का मतलब क्या हो गया, अंदर, यानी किसी के अंदर की बात हो रही है। और इंटर, आपने सुना होगा ना इंटरकास्ट मैरिज। जो इंटरकास्ट मैरिज होती है, ये इंटरकास्ट मैरिज क्या हो रही है, 2 डिफरेंट कास्ट है। इंटरकास्ट का मतलब क्या होता है, 2 डिफरेंट कास्ट के बीच मैरिज हो रही है। तो ऐसे आइडिया लगा रहे हैं सॉरी, इंटर स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि इंटरेक्शन है इन बिटवीन 2 स्पीशीज, 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे क्या, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, 2 डिफरेंट स्पीशीज। और जब विद इन अ स्पीशीज चल रहा है, विद इन अ स्पीशीज, जब विद इन अ स्पीशीज इंटरेक्शन हो रहा है तो हो जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक स्पीशीज। अब सवाल आती है सर ये आखिर किस लिए इंटरेक्शन हो रहा है। तो देखिए, 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच किस लिए इंटरेक्शन हो सकता है, शेल्टर के लिए, टेरिटरी के लिए। भाई टेरिटरी, लॉयन अपना टेरिटरी बनाता है, लॉयन छोड़िए बहुत दूर की बात है, गली कुत्ते देखिए, कोई दूसरी जगह का अगर हमारा डॉग आ जा रहा है तो यहाँ मोहल्ले के कुत्ते भौंकने लगे, तो क्या टेरिटरी बनाते हैं कि मेरी टेरिटरी, यहाँ पे नहीं आना। तो टेरिटरी की लड़ाई होती है, शेल्टर के लिए लड़ाई होगी है।
ये लड़ाई मेटिंग के लिए भी हो सकती है। मेटिंग का मतलब कॉपुलेशन। अच्छा खासा एग्जांपल हमें देखने को मिल जाता है। तो शेल्टर हो गया, टेरिटरी हो गया, मेटिंग हो गया, इन चीजों के लिए जो चल रहा है संघर्ष वो है हमारा इंटरेक्शन। अब विद इन स्पीसीज चल सकता है या इंटर स्पेसिफिक हो सकता है। हम इसी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ बोर्ड में हमारे एग्जाम में टाइप्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक या इंटरेक्शन के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, या स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो कि न्यू पैटर्न के हिसाब से बात करें तो कुछ स्किल बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको कि एक पैराग्राफ ऐड कर दिया गया कि एक वैप्स है, एक फिग है, दोनों एक साथ रह रहे हैं। अब आपसे पूछेगा किस टाइप का रिलेशन है ना, और इस रिलेशन में किस ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, किसको घाटा हो रहा है, ये सारी चीजें स्किल बेस्ड क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने जान लिया अच्छे से कि आखिर इंटरेक्शन चीज क्या है। हमने ये भी जाना कि इंटरेक्शन कितने टाइप का हो सकता है, एक विद इन स्पीसीज होगा, एक टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होगा। अब टाइप्स ऑफ हमारे पास देखें तो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन है। फर्स्ट म्यूचुअलिज्म, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, इसलिए कर दिया मैंने इसको। कंपटीशन बहुत कम पूछा जाता है, जिस पे आईएससी राइट कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत अच्छी सी संभावनाएं है। प्रेडेशन भी कम पूछा जाता है, लेकिन इस बार इसको मैं रखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिज्म नॉट मोर देन इंपॉर्टेंट। कॉमन सेलिज्म, एंड कॉमन सेलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है तो हमारे पास 5 या 6 इंटरेक्शन के टाइप्स। फर्स्ट म्यूचुअलिज्म, सेकंड कंपटीशन, थर्ड प्रेडेशन, फोर्थ पैरासिटिज्म, फिफ्थ कॉमन सेलिज्म एंड सिक्स्थ एमेंसेलिज्म। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजों को दिखाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले में लाइकेन्स हैं हमारे, एक फंजाई और जो एल्गी होती है इनका एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकेन्स। दूसरे क्या है हमारा, ये चल रहा है कंपटीशन, एक दूसरे से कंपटीशन चल रहा है, उस पर भी इनकी लड़ाई चल रही है, इंटरेक्शन चल रहा है। थर्ड पे देखें तो देखना है कि लॉयन एक बिल्डर बीट्स को हमला कर रहा है, अटैक कर रहा खाने के लिए, तो ये तो प्रेडेशन में चला गया। फोर्थ जाएंगे पैरासिटिज्म में, ये छोटा सा हमारा इंसेक्ट और इंसेक्ट पे ढेर सारे लार्वा हैं जो उसको धीरे धीरे खा रहे हैं, तो ये एग्जांपल बनता है आपका पैरासिटिज्म। कॉमन सेलिज्म का मतलब है जब दोनों लोग फायदे ले रहे हैं एक दूसरे से, किसी को नुकसान नहीं हो रहा, तो कॉमन सेलिज्म है। देन हमारा आता है एमेंसेलिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होगा, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। ओके, सो अब हम लोग एक टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एक इंटरेक्शन के फ्लो चार्ट पे। ये फ्लो चार्ट हमारी काफी हेल्प करने वाला है, एक पेज। तो कैसे पढ़ना है इसको देखते हैं। क्या ना म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या कह रहे हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड है, ए भी बी, यानी एक ऐसा रिलेशन जहां पे बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। सपोज अगर हम और आप अपने दोनों के रिलेशन को देखें तो आप हमसे लेक्चर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपका बेनिफिट है इसमें, है ठीक है, और आपके देखने से, आपके शेयर करने से, सब चैनल को सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। तो हमारा जो रिलेशन आपके साथ हो गया, ये हो गया म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म इज द इंटरेक्शन इन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, दोनों लोग बेनिफिट ले रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट कंपटीशन, सिंपल सी बात है यार, कंपटीशन एक ऐसी चीज है, कुछ लेवल पे छोड़ दें तो कंपटीशन से दोनों का नुकसान होता है, कंपटीशन से दोनों का नुकसान होगा। तो पहले हम अपने ह्यूमन पॉपुलेशन में देख लें। ह्यूमन पॉपुलेशन पे अगर देखो, ह्यूमन पॉपुलेशन पे अगर देखो तो एक आदमी के पास पैसे नहीं है, दूसरे वाले के पास पैसे कुछ ज्यादा है, उनके पास पैसे कम है। अब जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है उनके खर्चे अलग हैं। अब अगर आप उनको देख कर खर्चा करना चालू कर देंगे, उनको बर्बाद करने पे आ जाएंगे, तो आपका भी पैसा डूबा बर्बाद करने में, अब वो तो बर्बाद हो ही गए, तो उनका भी नुकसान हुआ, दोनों को नुकसान होगा कंपटीशन में। क्लियर? लेकिन कुछ चीजों के लिए अच्छा भी होता है। प्रेडेशन,
प्रेडेशन में सिंबल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक तरफ प्लस साइन है प्रेजेंट नेगेटिव, यानी एक स्पीसीज को फायदा होने वाला है और दूसरे को घाटा। सिंपल सी बात है, अगर शेर हिरन को खाता है तो फायदा तो शेर ही का है ना, हिरन तो निकल गई, तो नुकसान किसका हुआ, डियर। फायदा कौन रहा, लायन। तो ऐसा रिलेशन जहां पर एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, वो हार्म हो रहा है, ऐसा रिलेशन हो जाता है हमारा प्रेडेशन। और प्रेडेशन करने वाले में जो खा रहा है, जो हमला कर रहा है, वो होता है प्रेडेटर। बेटा याद रखिएगा इस चीज को, जिसने हमला किया है वो है प्रेडेटर, और जो मर गया उस हमले में, जो शिकार था, वो हो गया प्रे। तो सिर्फ हिंदी में लोग बोलते हैं शिकारी और शिकार। तो शिकारी है प्रेडेटर, कई मूवीज बनी है प्रेडेटर पे, एलियंस पे, और प्रे हो गया क्या, प्रे हो गया हमारा शिकार। पैरासिटिज्म क्या कहता है, ये तो अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ाया गया कि पैरासाइट्स हमारी बॉडी में रहते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बदले खुद मौज में रहते हैं। तो देखिए पैरासिटिज्म में भी सेम है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी पैथोजेनिक एजेंट हैं, वो सब पैरासाइट्स हैं, और ये जो रिलेशन उनके और हमारे बीच बनता है, इस रिलेशन को हम पैरासिटिज्म कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला आता है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म क्या कह रहे हैं, वन इज बेनिफिटेड अदर इज अनइफेक्टेड। कॉमन सेलिज्म, देखिए एमन सेलिज्म कॉमन सेलिज्म में डिफरेंस क्या है, किसी भी स्पीसीज को यहाँ पर एक स्पीसीज को पर्टिकुलर कुछ भी नहीं होने वाला, ना फायदा ना नुकसान, लेकिन दूसरी स्पीसीज को अगर फायदा हो जा रहा है तो ये कॉमन सेलिज्म हो गया। यानी हमको फायदा हो रहा है किसी सामने वाले से, लेकिन ना उसको नुकसान हो रहा है ना उसे फायदा हो रहा है, उसे कुछ नहीं, न्यूट्रल है, तो ये रिलेशन रहता है कॉमन सेलिज्म। और अगर एक को नुकसान हो गया, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान हुआ, लेकिन एक को नुकसान ही पहुंचा जा रहा है, तो ये हो जाएगा एमन सेलिज्म। तो ये हमारे पास 6 कैटेगरी थी, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमन सेलिज्म एंड एमन सेलिज्म। In predation, parasitism and common selism, the interaction species live closely together. दोनों बहुत क्लोजली रहते हैं, किसमें प्रेडेशन में, पैरासिटिज्म में और कॉमन सेलिज्म में। ठीक है, इसको देख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमने एक फ्लोचार्ट देख लिया और इस फ्लोचार्ट के देखने से हमें अच्छा खासा याद हो गया कि चीजें हैं क्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्रेडेशन पे आ जाइए। प्रेडेशन क्या चीज है, इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑल कार्निवोरस हर्बीवोरस आर प्रेडेटर। आप सोचें कि एक हर्बीवोरस है जो कि प्लस मीट नहीं खा रहा है, लेकिन वो प्रेडेटर नहीं है। भाई आप क्या कहोगे, हमारी काऊ प्रेडेटर है क्या, नहीं, लेकिन वो प्रेडेटर है। देखा जाए तो जो प्लांट्स हैं, जो ग्रासेस खा रही है, वो ग्रासेस तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी तो लाइफ है। तो तुम तो शिकार कर रहे हो ना, बस ये है कि तुमको दौड़ना नहीं पड़ रहा है। रीजन क्या है, वो फिक्स है बेचारे, वो सॉइल में फिक्स है, इसलिए उनको दौड़ना नहीं पड़ रहा। काश वो दौड़ रहे होते तो आप भी दौड़ा रहे होते, तो शेर और डियर वाला हाल हो जाता, पता नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है कि प्रेडेशन चाहे वो हर्बीवोरस हो और चाहे वो कार्निवोरस हो, दोनों ही प्रेडेटर होते हैं। About 25% insect are phytophagous. 25% इंसेक्ट ऐसे हैं जो फाइटोफैगस हैं। फाइटोफैगस का मतलब प्लांट को खाने वाले। एक इंपॉर्टेंट टर्म है फाइटोफैगस। इफ अ प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट्स, हाँ ये बड़ा क्वेश्चन बनता है बोर्ड का, यहाँ से आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए बोर्ड का बन गया। बोर्ड का क्वेश्चन क्या बनना है, तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। प्रेडेटर को सभी बुरा मानते हैं कि ये शेर खा रहा चीते को, ये खा रहा उसको, ये गलत है, कितनी निर्दयी कर रहा हत्या, दुनिया भर की चीजें। लेकिन प्रेडेटर
एक अच्छा काम भी कर रहा है, प्रेडेटर एक अच्छा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है प्रेडेटर? अगर आप सोचिए किसी फॉरेस्ट में, कभी आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, तो आपको उसमें विल्डर बीट्स दिखाई देते हैं, जंगली गाय, जंगली भैंसे, विल्डर बीट्स। तो जो विल्डर बीट्स होते हैं, आप देखेंगे तादाद बहुत होती है, हजारों के झुंड में निकलते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी जिस जगह से गुजर जाए उस जगह का जंगल तबाह हो जाएगा, छोटे मोटे वाटर रिसोर्स खत्म हो जाएंगे। तो जब विल्डर बीट्स निकलते हैं और उन पर हमला करता है हमारा टाइगर या लॉयन, जो भी हमारा कार्निवोरस है, तो ये उसके नंबर को कंट्रोल करते हैं उनका प्रिडेशन करके। एक छोटा सा बिल्डर बीट्स अगर उन्हें पकड़ लिया, मेल बिल्डर बीट्स या फीमेल बिल्डर बीट्स को, सोचिए अगर एक छोटे बिल्डर बीट्स को खा गया तो उसने एक लाइफ साइकिल खत्म कर दी कि नहीं खत्म कर दी? तो वो नंबर को कंट्रोल किए हुए हैं। अदरवाइज आप सोच लीजिए अगर सारे टाइगर फिनिश हो जाए, सारे टाइगर अगर फिनिश हो जाए किसी फॉरेस्ट से, तो हिरणों को खाने वाला कौन है? आप कहते हैं नहीं सारे प्रेडेटर वहां से खत्म हो जाए, सारे प्रेडेटर खत्म हो गए भाई, चलो अब हिरणों का कौन शिकार करेगा? कोई नहीं करेगा। चलिए आपने कहा ठीक है नहीं शिकार हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उनके नंबर नहीं बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा। अब जब नंबर बढ़ेगा तो फॉरेस्ट में ओवरग्रेजिंग नहीं स्टार्ट हो जाएगी। ओवरग्रेजिंग मींस एक्स्ट्रा ग्रेजिंग। भाई जब नंबर बढ़ता जा रहा, घास तो सीमित है ना, ग्रासेस तो हमारी फिक्स है ना, पढ़ा भी हम लोगों ने एक जगह पे कि रिसोर्सेस ऐसा नहीं कि खत्म ही नहीं हो कभी। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो खाया जा रही है, मरना है नहीं, नेचुरल मौत होती है, बहुत देर टाइम भी होनी है इनकी। अब इनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, अब नंबर बढ़ते जाएंगे, ओवरग्रेजिंग स्टार्ट हो जाएगी, घासें खत्म होने लगेंगी फॉरेस्ट से। और ग्रासेस जो होती है इनका बहुत बड़ा फंक्शन होता है सॉइल को होल्ड करने का, मिट्टी को बांधे रखने का, बहुत बड़ा इनके अंदर होता है। अब ग्रासेस तो बची नहीं है, अब जब ग्रासेस नहीं बची तो क्या हो गया? मिट्टी ढीली पड़ जाएगी, अगर बारिश हुई तो मिट्टी कट के बहना चालू हो जाएगी, पेड़ निकल जाएंगे, उखड़ जाएंगे, जंगल तबाह हो जाएगा। सोचिए टाइगर के ना होने से या लॉयन के ना होने से ये अफेक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट निकालती है ना, टाइगर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट केवल इसलिए नहीं कि टाइगर को देखने में सुंदर है, इसको बचाओ, हमारे बच्चे कैसे देखेंगे टाइगर को, इसलिए बचाया जाता है कि ये कीस्टोन है। अगर ये फिनिश हो गए तो दूसरी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और दूसरी पॉपुलेशन के बढ़ते ही जंगल खत्म हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना? इसीलिए इसको बोला था प्रूडेंट ऑफ नेचर। प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान प्राणी है ये कार्निवोरस, बुद्धिमान प्राणी। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनकी स्पीसीज को बैलेंस कर रहे हैं। नहीं तो एक ही स्पीसीज बढ़ जाएगी, और कोई भी एक स्पीसीज अगर बढ़ गई, टाइगर ही अगर बहुत बढ़ गया तो भी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, समझ गए चीज को? चलिए देखिए, मैंने इतनी आपको इंपॉर्टेंस बता दी कि एक कार्निवोरस एनिमल की मैंने तारीफें कर दी हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। तो इफ अ प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, then the prey might become extinct. प्रेडेटर प्रे को एकदम खत्म भी नहीं करता है, बचाए रखता है। क्यों? मुर्गी देने वाली अंडा। अब वो बचाए रखे हुए, बचाए इसलिए कि भाई धीरे धीरे खाए, दिन में खत्म तो खत्म हो जाएगा। तो एक तो कर रहा है कि वो ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है प्रे का। ओवर एक्सप्लॉइट मतलब एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहा है, मतलब भर खाया, एक बार शिकार किया, 2-4-5 दिन के लिए फुर्सत। तो if a predator overexploit its prey, then the prey might become extinct. हमारा prey extinct हो सकता है, खत्म हो सकता है। It results in the extinction of predator. और सिंपल सी बात है, जब अगर खाना ही रह जाएगा इनके लिए तो predator भी नहीं रहेगा, है ना? जब खाना ही नहीं रहेगा, prey नहीं रहेगा, तो predator कैसे? सारी हिरने खत्म, सारे herbivores खत्म, तो खाओगे किसको? Therefore, predation in nature are prudent. ये prudent है नेचर के। तो आपसे पूछा सकता है क्वेश्चन, why predators are called prudent of nature? Because they maintain the number of organisms. जो मैंने चीज बताई आपको मिल जाएगा। Predator control prey population, जैसे कि बताया, थ्योरी देख लीजिए। When certain exotic species are introduced into a geographical area, they spread fast
due to the absence its natural predators in the invalid land. Example, the prickly pear cactus introduced into Australia in 1920 caused havoc by spreading. Later it was controlled by introducing a cactus feeding predator moth. बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा है prickly pear cactus. prickly pear cactus है जिसको इन्वेट किया गया. इन्वेट का मतलब हो गया कि इसको लगाया गया ऑस्ट्रेलिया में, लगा दिया गया. जब इनको लगाया गया तो इनके नंबर इतने तेज बढ़ने लगे कि इनको काटे तब भी खत्म ही ना हो. ये इतनी तेज पॉपुलेशन बढ़ रही थी ये prickly pear cactus की. नॉर्मल अपुंसिया कहते हैं, नाथफनी कहते हैं. इनके नंबर बढ़ने लगे भयंकर. अब वहां की सरकार परेशान, भाई वहां पे डेजर्ट से डेजर्ट की तरफ चले गए, अपना माउंटेन तरफ चले गए, बढ़ रहा है भयंकर से, क्योंकि ये उस रास्ते को हिडन कर देते थे. दिखते नहीं थे, इतने बड़े बड़े हो गए थे prickly pear cactus, आप गुजर नहीं सकते थे. तो यो भाई कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कब तक काटा जाएगा, इसको काटो फिर बढ़ता है, कैसे कंट्रोल किया जाए. तो कंट्रोल करने के लिए एक प्रेडेटर लाया गया जिससे बोला कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर. ये देख रहे हैं ये प्रेडेटर्स के रूट्स को खाता था. इससे क्या हुआ, ये स्पीशीज कंट्रोल में आई. तो यानी हम कह रहे हैं कि प्रेडेटर्स को हम यूज करते हैं कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन. प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो हमें प्रेडेटर्स की जरूरत पड़ती है. सेकंड कह रहा है प्रेडेटर्स आर यूज्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स. बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, क्योंकि भाई चीजों को कंट्रोल कर रहा है बायोलॉजिकल, इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बोलते हैं. देखिए क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, फिर बता रहा हूँ प्रेडेटर्स के आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेटर क्वेश्चन करके आएगा. आप इसको राइट कर लें. जो क्वेश्चन बन के आएगा वो क्वेश्चन बन के आएगा what is the importance of predator. What is the importance of predator? तो predator की importance क्या है. अब पहला पॉइंट आपने देखा कि it's control population of prey. Then predator are used in biological control methods. And the third is predator maintain species diversity in a community by reducing competition among prey species. अब prey species है, उनके बीच competition खत्म कर देगा, ना तुम रहोगे ना competition करोगे. सीधी सी बात. Example देखिए. The predator starfish Pisaster in the rocky intertidal communities of the American Pacific coast. अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, पिंक कलर का पिसास्टर, starfish piaster. In an experiment, all these starfishes were removed from an enclosed intertidal area. जब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया वहां पर, तो जो इंटरटाइडल एरिया था, टाइड जहां पर आती है उस एरिया को बोल रहे हैं इंटरटाइडल एरियाज पे, इट कॉज्ड एक्सटिंक्शन ऑफ ओवर 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज. 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज हो गए एक साल में, एक्सटिंक्ट हो गए उस देने से. बड़ी बात है. यानी इसको जब इंट्रोड्यूस किया पिसास्टर को, तो इसने उस इंटरटाइडल रेंज अमेरिका में 10 इनवर्टिब्रेट्स, यानी इनके बैकबोन नहीं होती है, 10 इनवर्टिब्रेट्स स्पीशीज को एक ही साल के अंदर गायब कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया. स्पीशीज खत्म हो गई वहां पर ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, एक ही स्पीशीज के बीच दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच कंपटीशन हुआ और उसने खत्म कर दिया. तो ये क्या कर रहा है, कंट्रोल भी करते हैं. ये उस जगह की पॉपुलेशन को प्रेडेटर्स जो होते हैं कंट्रोल करते हैं. डिफेंस ऑफ प्रे स्पीशीज टू लेशन इंपैक्ट ऑफ प्रेडेशन. अब प्रेडेशन से बचने के लिए हमारे भी कुछ जो अदर स्पीशीज हैं वो प्रेडेटर से बचने के लिए उन्होंने बहुत कमाल किए. क्या कमाल किए बताता हूँ. चलिए देखिए डिफेंस. अब प्रे भी समझदार होने लगा, हमें भी डिफेंस करना, बचना है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो खा कर डालेंगे, मिटा डालेंगे. तो कुछ समझदार प्राणी आ गए और उन्होंने कुछ अपनी बॉडी में टेक्निक्स बनाई. कुछ टेक्निक्स बनाए. क्या टेक्निक्स बनाए, जैसे एक प्रोसेस आता है कैमोफ्लैग. ये प्रोसेस है कैमोफ्लैग. प्रोसेस क्या है, कैमोफ्लैग. क्या है कैमोफ्लैग, क्या होता है, क्रिप्टिक कलरेशन ऑफ सम इंसेक्ट एंड फ्रॉग, सम आर पॉइजनस. ये अपनी बॉडी का ऐसे
यूज करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि सामने से देखने लगता है बड़ा खतरनाक है, ये सामने से लगता है कि यार भाई ये कोई लीफ का टुकड़ा पड़ा हुआ है ड्राई, या लीफ है, ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिए इसका बड़ा अच्छा है, द मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई आप देख रहे हैं, द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिसटेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर बर्ड। प्रेडेटर बर्ड के लिए ये जो आपकी बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई बहुत ज्यादा गंदे स्वाद की होती है। इट इज ड्यू टू अ स्पेशल केमिकल इन इट्स बॉडी, किसी बॉडी में एक स्पेशल केमिकल बनता है। इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। ये क्या होता है बेटा, देखिए अच्छी चीज दी गई है इसको मोनार्च बटरफ्लाई में। मोनार्च बटरफ्लाई क्या करती है, लार्वल स्टेज में, किस स्टेज में, लार्वल स्टेज में ये मोनार्च बटरफ्लाई क्या करेगी, एक पॉइजनस वीड को खाती है, और उस पॉइजनस वीड को खाने के कारण इसके बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस हुए। अब जब केमिकल चेंजेस होना चालू हुए, केमिकल चेंजेस, तो अगर अब इसको किसी बर्ड ने खाया तो उस बर्ड के बॉडी में वो केमिकल गया, तो केमिकल इरिटेशन क्रिएट करता था, बहुत बेस्वाद लगता था वो केमिकल के कारण बटरफ्लाई। तो यार किसी एक बर्ड ने बटरफ्लाई खाया, उसने देख एक बटरफ्लाई खाया धोखे से, दोबारा खाया धोखे से, लेकिन तीसरी बार वो समझ गया यार कि इसको अगर हम खाएंगे, इसको अगर हम खाएंगे तो मारे जाएंगे, स्वाद बहुत गंदा है इसका, कई दिनों तक सही नहीं होगा, तो इसको खाना बंद कर दिया। खाना बंद कर दिया तो उन्होंने जान बचा ली। ठीक है ना, ये जो कहने का मतलब था। तो मोनार्च बटरफ्लाई अच्छा खासा एग्जांपल है कामोफ्लेज का, कुछ ना कुछ अपने बॉडी में। देखिए अब कामोफ्लेज फ्रॉक क्या कर रहा है, अब आपको दिख रहा है फ्रॉक, नहीं दिख रहा फ्रॉक, क्यों, ऐसा कलर उसने कर लिया कि पूरे सॉइल के जैसा ही, लीफ के जैसा ही लग रहा है, छुपा बैठा है यहाँ पर। लीफ इंसेक्ट देखिए जरा, लग रहा है ऐसे लीफ है, लीफ को किसी ने आधा खाया हो, इतना इन्होंने चेंज कर लिया है, इतना कलर मैच कर लिया लीफ से। मैंने ओरिजिनल देखे हैं मैंने ऐसे इंसेक्ट, बहुत आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे लीफ थी या क्या था। बहुत ही थिन मेम्ब्रेन वाले भी ऐसे इंसेक्ट मिले हैं, मैंने देखा उनको। डिफेंस ऑफ प्रे स्पीशीज टू लेशन इंपैक्ट ऑफ प्रेडेशन। अब डिफेंस जो हमारे हर्बीवोरस भाई तो एनिमल्स ने किया, अब कुछ हमारे हर्बीवोरस मतलब कुछ प्लांट्स को, जैसे थॉर्न वाले प्लांट हैं जिसमें कांटे लगे कि आप खाने की हिम्मत नहीं करोगे, भयंकर तरीके के थॉर्न लगे हुए हैं, कैक्टस हो गया, इन सब चीज़ों में। और साथ ही साथ अगर हम एक प्लांट की बात करें, कैलाट्रोपिस, बड़ा नाम बड़ा अजीब लग रहा है, कैलाट्रोपिस तो हिंदी में से मदार कहते हैं। इसमें भी इसकी लीफ में पॉइजनस केमिकल होता है जिसको हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म नहीं खाते हैं, इससे दूर बचे रहते हैं। हर्बीवोरस नहीं खाएंगे इस कैलाट्रोपिस को, तो इससे भागते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। तो देखिए अगर थॉर्न, मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मींस ऑफ डिफेंस ऑफ प्लांट्स, एग्जांपल अकासिया, कैक्टस। अकासिया का मतलब होता है बबूल, बबूल बबूल पैसे वसूल। तो ये जो बबूल है, ये अकासिया, ये भी डिफेंस के लिए अपने थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं इसकी बॉडी पे। Many plants produce chemicals that make the herbivore sick, inhibit feeding or digestion, disrupt its reproductive or kill it. Example Calotropis. खाएंगे इसको तो मर भी सकते हैं। Calotropis produce poisonous cardiac glycosides. Calotropis में जो केमिकल पाया जाता है वो केमिकल कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होता है। So cattle or goat do not eat it. ये आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगा, हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रिकाइन, ओपियम, ये सारी चीजें क्या है, अपने डिफेंस के लिए इन्होंने अपनी बॉडी में केमिकल बनाया है, और इंसानों ने इस ओपियम, इस कोकीन को ड्रग्स में यूज कर लिया, नशा चढ़ता है उससे, है ना। तो प्लांट भी हमारे पीछे नहीं है, ये भी अपना काम करते हैं। आ जाते हैं हम कंपटीशन। कंपटीशन बड़ी खराब चीज है, अच्छी चीज के लिए होता है ठीक, अदरवाइज खत्म। Unrelated species can also compete for the resources. Flamingos and fishes. ये flamingos बर्ड है, बहुत सुंदर दिखती है, रेड कलर की होती है। In some shallow South American lakes compete for zooplankton. Competition occurs in abundant resources also. Inter-defense competition. The feeding efficiency of one species is reduced due to the presence of other species, even if resources are abundant.
अगर रिसोर्सेज मौजूद है तो दोनों स्पीसीज साथ में रहती हैं, अदरवाइज फिर ये ड्रॉप कर देती है, तो खुद चली जाती है या तो मार देती है। कंपटीशन में कुछ एविडेंसेस के एग्जांपल्स हैं। एबिंगडॉन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड, नई गैलापागोस आइलैंड पे हमारी डोडो खत्म हुए थे। became extinct within a decade after goats were introduced on the island due to greater browsing efficiency the goats। देखिए जब गोट्स आ गई, भयंकर तरीके से उन्होंने खाना चालू कर दिया, ग्रासेस खत्म हो गई, तो हमारे जो एबिंगडन टॉर्टोइज थे, क्योंकि ये लैंड पे और उस पे दोनों रहते थे, ये दोनों क्या हो गए, फिनिश हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। कंपटीशन के बहुत एविडेंसेस हैं। अब ये पेज थोड़ा सा आपके का इंपॉर्टेंट है। The expansion of distribution range of a species when the competition colon speed experiment। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉसेस थ्योरी, इसको मैं ISC मार्क करता हूँ। गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। It states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitive inferior one will be eliminated eventually। कह रहे हैं it states that two closely related species, दो closely related species competing for the same resource, same resource के लिए competing कर रही, cannot coexist, एक साथ exist नहीं करेंगे, and the competitively inferior one will be eliminated eventually, वहाँ से एक को चला जाएगा। आप एक देख रहे हैं पेड़ पे ब्लू बर्ड्स आपको दिख रही हैं, कुछ रेड कलर की बर्ड्स हैं, और रेड कलर की जो बर्ड्स थी इन्होंने ज़्यादा पावरफुल दिखाया। क्या लिखा है? अ स्मॉलर बर्ड स्पीसीज लार्जर अक्रॉस होल ट्री, अ लार्जर स्पीसीज कम्पीट्स फॉर रिसोर्सेज, रेड डोमिनेंट्स मिडिल फॉर द मोर ऑफ द अबंडेंट रिसोर्सेज। रेड डोमिनेंट थी जिन्होंने येलो वालों को भगा दिया। तो दो सेम स्पीसीज सेम रिसोर्स को यूज करने वाली स्पीसीज एक जगह पे दो नहीं रहेंगी, कोई एक्सटिंक्शन नहीं करेंगी, एक जगह पे नहीं रहेंगी। वो या तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव को भगा देगा कि जाओ तुम यहाँ से, हम रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर येलो वाले के साथ रेड वाले ने किया, रेड वाली बर्ड्स ने किया। ये गॉस का कहना था। दिस मे बी ट्रू इन लिमिटेड रिसोर्सेज बट नॉट अदरवाइज। अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो फिर दोनों रह लेंगे। खाने की एक रोटी है, भूख 10 रोटी की लगी है, सिंपल सी बात है यार, दोनों लोग आधी आधी खा लो, लेकिन नहीं खानी है तो रिसोर्सेज कम थे, 10 रोटी है, चलो ठीक है भाई 5-5 खा लेंगे, हमने बांट ली 5-5, ठीक है, रिसोर्सेज फुलफिल था। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में ये बात सही है कि एक एलिमिनेट स्पीसीज कर जाएगी, लेकिन रिसोर्सेज जब अनलिमिटेड है तो क्या होगा? कंप्रोमाइज हो जाएगा। स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन में इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर कोएक्सटिंक्शन rather than exclusion, resources parting। गॉसेस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल के प्रिंसिपल दिया था, लेकिन एक साइंटिस्ट है हमारे मैकआर्थर showed that 5 closely related species of warbles living on a tree, coconut, एक प्लांट था कोकोनट जैसा दिखता था, बहुत बढ़िया, living on a tree could avoid competition and coexist। एक बर्ड्स की वार्बल बर्ड्स होती हैं, अलग अलग उनकी स्पीसीज होती है वार्बल बर्ड्स की, आप देख रहे हैं, किसी ने उसके लीफ पे रहना चालू किया, किसी ने स्टेम पे रहना चालू किया, किसी ने ब्रांच पे रहना चालू किया, यानी इन सब ने अपना अलग अलग लोकेशन चूज कर लिया एक ही प्लांट पे। ये मैकआर्थर ने बताया कि रिसोर्सेज पार्टनिंग इसको बोलते हैं, रिसोर्स में अच्छे से उन्होंने डिवाइड कर दिया। मैनी पैरासाइट्स हैं, बोर्ड स्पीसीज है, कोएक्सटिंक्शन है, पैरासिटिज्म है, बैक्टीरिया या जुआ रह रहे हैं आपके बालों में, ये पैरासिटिज्म का हो गया। पैरासिटिज्म भी अपना एक खास बात रखता है, पैरासिटिज्म में आप याद रखना है कि क्या होती बॉडी खास बात की जो ये एडेप्टेशन है। तो देखिए कि माउथ जो होते हैं सकर्स होते हैं, माउथ ये सकर्स से क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, हाईली रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है इसमें। पैरासिटिज्म में तो ह्यूमन लीवर फ्लीक हो गया, मलेरियल पैरासाइट हो गया, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स में आ जाइए तो दो तरीके के पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। दो तरीके के पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रहेगा एक्टो है, जो बॉडी के बाहर है, जो बॉडी के अंदर है वो एंडो है, जो बॉडी के बाहर है वो एक्टोपैरासाइट्स है। तो ह्यूमन लीस हो गया, टिक्स ऑन डॉग हो गए, तो ये सब पैरासिटिज्म के पार्ट हो गए हैं। आखिरी में मैं आपको कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल देता हूं। कॉमन सेलिज्म में ऑर्किड है,
ग्रोइंग एंड एपिफाइट्स और मैंगो, एक प्लांट को फायदा हो रहा है, एक को ना फायदा ना नुकसान हो रहा है। तो आम के पेड़ में लग जाते हैं एपिफाइट्स, ये एयर से जो लेते हैं वाटर मॉइस्चर लेते हैं, ग्रो करते हैं और दूसरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये हो गए हमारे एपिफाइट्स। देखिए ये म्यूचुअलिज्म का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। हमारे म्यूचुअलिज्म देखिए एक ये हमारी वैप्स है और वैप्स के साथ साथ ये फिग है, एक फ्रूट है फिग, इस फिग पे रहती है हमारी, इस फिग पे हमारे वैप्स अंडे देता है, रहता है, और इसके बदले जो फिग है वैप्स है ये पॉलिनेशन कराता है। दोनों, ये माना जाता है कि अगर एक स्पीशीज खत्म हो जाए दूसरी खत्म हो जाएगी, इतना गहरा रिश्ता होता है, इतना दोनों के बीच खास रिलेशन होता है, और हमने से नाम दिया म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म क्या है? फिग ट्री और वैस्प के बीच है ये रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड के लिए इसको मैंने मार्क कर दिया है, आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये। तो आपको खास जो मैंने पॉइंट बताया वो पॉइंट हमारे सारे क्लियर थे, और वैप्स वाला ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करें। और थैंक्स हम करेंगे आपका कि आपने एंड तक हमें देखा। हमारे चैनल को ऐसे ही चलाते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर अभी सेम रखेंगे, टॉपिक में रहेंगे, ठीक है? चल बाय।